देखो जो आज का प्रॉब्लम है ना, वो हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली में है द व्हर्लिंग ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इस प्रॉब्लम के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। काफी बार जो है इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आईडी जेई वगैरह में या फिर नेट फिजिक्स में या गेट फिजिक्स या फिर आईडी जैम एस्पिरेंट फिजिक्स के लिए यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, और 11th क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या होगा, एक टेबल होगा। तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक टेबल है जो कि प्लेन टेबल है। ठीक है, और इस टेबल के ना जस्ट सेंटर की ओर में एक छोटा सा होल है। ठीक है, छोटा सा होल बनाते हैं। ठीक है, और यहां से ना एक छोटा सा जो है वो रोप जा रहा है, जिससे एक छोटा सा ब्लॉक बंधा हुआ है, या फिर एक छोटा सा पार्टिकल या छोटा सा कोई ब्लॉक जो है बंधा हुआ है, जिसका स्मॉल मास m, जिसका स्मॉल m जो है वो उसका मास है। ठीक है, और इस ब्लॉक के जस्ट नीचे से ना, या फिर अगर हम ऐसे बना लेंगे तो और अच्छा लगेगा थोड़ा सा, कि जस्ट नीचे से, मतलब कि क्या नाम है, इस छेद के जस्ट नीचे से ये जो एक जो फ्लैट चेयर है, इसके जस्ट नीचे से एक बड़ा ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, और जो नीचे की ओर में जा रहा है। ठीक है, और ग्रेविटी हमारा गिवन है g नीचे की ओर में। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्चुअली इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या नाम है, इसका मैकेनिक्स जो होगा वो किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ना देखो सबसे पहले ना देखो छोटे वाले से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओके, देखो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो ये जो m है यहाँ पे बड़े वाला m है, फॉर एग्जांपल हमारा जो m है हमारा वो बड़ा है छोटे वाले m से। ठीक है, तो जो हमारा बड़े वाला m है कि वो भारी होगा, तो वो नीचे की ओर में आएगा। जब वो नीचे की ओर में आएगा तो क्या होगा, ये रस्सा नीचे की ओर में आएगा। जब ये रस्सा नीचे की ओर में आएगा तो होल छोटा है, इसमें से क्या करेगा, रस्सा ऐसे गोल गोल मूव करेगा और स्पाइरल इन होते हुए अंदर की ओर में आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये छोटा छोटा स्पाइरल ऐसे होते हुए इस तरह करके में क्या नाम है, इसके अंदर में आगे फंस जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि हमारा जब ये नीचे की ओर में गिरेगा तो रोटेशन के साथ साथ में ना हमारा जो ये रेडियस, फॉर एग्जांपल को रेडियस अगर हम यहाँ पे r0 मान लेते हैं सर्कल का, स्टार्टिंग रेडियस जो है, इनिशियल रेडियस जो है ये बनाएगा, तो एक्चुअली में r0 का जो है टाइम टू टाइम डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये नीचे को खिंचता जाएगा तो इसकी लेंथ छोटी होती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका लेंथ है वो डिक्रीज करता जाएगा टाइम के साथ में। तो मतलब जो हमारा जो ये रेडियस होगा, ये वाला जो अगर इसको अगर हम r बोल देते हैं, जनरली अगर इसको हम r बोल देते हैं, तो हमारा जो r है एक्चुअली में क्या नाम है, वेरिएबल होगा, राइट। ठीक है, r0 तो हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को बोला था ना, एग्जांपल, लेकिन जो r ऑल ओवर जो हमारा r होगा वो हमारा यहाँ पे अगर इसको हम r बोले तो वो वेरिएबल होगा, जब तक ये पॉइंट टू स्मॉल मास m का डिस्टेंस जो है ये वेरिएबल होगा, राइट। और एग्जांपल अगर इसको हम z बोल देते हैं, अगर जस्ट इधर से बना लें, जस्ट अगर इधर से इधर का नीचे की ओर में पूरा कर देंगे, जस्ट होल से जस्ट नीचे की ओर तक का m तक का यहाँ से कनेक्टेड अगर हम पूरा अगर हम लेंथ देखेंगे उसको हम z बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर पूरे इसको हम सिस्टम को देखेंगे ना, तो क्या नाम है, ये बड़ा वाला मास नीचे की ओर में जाएगा और z भी वेरी कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि z लंबा हो जाएगा और क्या नाम है, जो r है वो छोटा हो जाएगा और स्पाइरल करता हुआ नीचे की ओर में आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना इस तरह की ट्रिवियल प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस वाले मास से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, तो स्मॉल m के लिए क्या कंडीशन है ना, तो हम उस पीस निकालते हैं। देखो इस ग्रेविटी को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, मास सॉल्व कर लेते हैं। तो जी जो है यहाँ गिवन है, उसको हम नीचे के अंदर में, और मास हमारा ये हमने बता दिया, r जो है वेरिएबल है। ठीक है, r हमारा वेरिएबल है और m जो है वो ग्रेटर देन m है। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इसके लिए जब सबसे
सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या निकलेगी। देखो मैंने कहा था कि क्या नाम है, एक स्ट्रिंग है, एक रस्सा है, एक छोटी सी स्ट्रिंग है जिसकी वजह से क्या नाम है, ये स्मॉल एम और जो बड़े वाला एम है कनेक्टेड है, ठीक है। और हमारी प्रॉब्लम में ना हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है ना ये मासलेस है, तो ये स्ट्रिंग जो है बहुत पतली है, ठीक है, ये बहुत पतली स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसको खींच नहीं सकते हैं, बिल्कुल रिजिड है, ठीक है, और बहुत मासलेस है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या नाम है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हम एक बार थोड़ा सा यहाँ से साफ करते हैं। ठीक है, इसको देते हैं आर, ठीक है। ठीक है, ये वाला सब लोग हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले ना देखो यहाँ पे रेडियल मोशन जो है वो भी हो रहा है और आपका सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारी दो तरह की एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन भी होगी और हमारी यहाँ पे आपको देखो कुछ जगह जो होता है वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, कुछ जगह होता है वो पोलर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो हम फिलहाल के लिए बोल लेते हैं अपनी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी हमारा होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या होगा ना, फॉर एग्जांपल क्या नाम है, जैसे कि हम कोई अगर रस्से से एक पत्थर बांध के घुमा रहे हैं ना, ठीक है, तो जो इस तरफ में हमें एक्सेलरेशन मिलती है ना, जो रेडियली जो कि रेडियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। देखो ये जो होगी ये तो रेडियल डायरेक्शन होगी ना रस्सी के मुकाबले में, तो लेकिन ये जो होगी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो यही हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होती है, ठीक है ना। देखो तो वैसे ही ये गोल गोल घूम भी रहा है और रेडियली कम भी हो रहा है, तो क्योंकि गोल गोल घूम भी रहा है इसलिए हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में एक देखो हम आपको छोटी सी बात और बता देते हैं कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारी होती है ना, इसको हम मतलब ये दिखाते तो उस तरह से हैं, लेकिन क्या नाम है इसकी जो एक्चुअली में जो डायरेक्शन इसकी जो होती है ना वो उसकी रेडियली आउटवर्ड ही होती है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन एक्चुअली में होती है वो आपकी रेडियली आउटवर्ड ही होती है। इस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को ना हम कभी कभी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर हम आपको थोड़ा सा और इसको ढंग से बता दें तो फिर क्या होता है ना, देखो एक बार हम ढंग से इसको देख लेते हैं कि इधर से देखो मान लो क्या नाम है, अगर कोई बंदा है और क्या नाम है किसी भी स्मॉल पेबल को, छोटे से पत्थर को ऐसे करके में गोल गोल घुमा रहा है और वो बंदा यहाँ पे सेंटर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो इस तरह करके मैं इसको घुमाएगा तो ये ऐसे ऐसे इसका रोटेशन फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रक्शन में इसका होगा, ठीक है। अगर मान लो रस्सा साथ में खींचे भी घुमाते हुए तो रस्सा खींचेगा भी और घूमेगा भी, ठीक है। तो अगर हमें इस मोशन को समझना है ना रस्सा को, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली दो तरह की एक्सेलरेशन काम करेंगी, ठीक है। ये हमारी रेडियल डायरेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये आर है रेडियस तो इसको हम आर कैप बोलेंगे, ठीक है। तो अगर ये रेडियस ना कम हो रहा होता ना या ज्यादा हो रहा होता, अगर हम उसको मान लो खींच रहे हैं फिर घुमाते हुए अगर उसको छोड़ रहे हैं रस्सी को, तो वो थोड़ी लंबी होगी, अगर हम छोड़ रहे हैं, अगर हम खींचेंगे तो वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो अगर हम उसको अगर हम उसको टाइट पकड़ के घुमाएंगे तो सिर्फ हमारे पास में एक ही एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए which will be the transverse acceleration, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है -m ओमेगा स्क्वायर और, ठीक है।
जिसकी वैल्यू हमारे पास माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर होती है, ठीक है, या फिर माइनस में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है, ठीक है, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो बहुत जगह क्या नाम है एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट बना के ये चीज पढ़ा दिया जाता है कि क्या नाम कि आपकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो अंदर की तरफ में होती है, ठीक है, इन्वर्ट कर एक्ट करती है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में इस तरह से रहता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो एक्चुअली में नेगेटिव आता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव आता है अगर हम आर कैप को बाहर की ओर में लेते हैं। एक्चुअली जो इसकी डायरेक्शन होती है ना ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की, वो रेडियली आउटवर्ड ही होती है, ठीक है, वो रेडियली आउटवर्ड ही होती है। तो लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर आता है, ठीक है, जो कि क्या नाम है इस तरफ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव होने की वजह ना इसको हम बोल रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है ना वो अंदर की तरफ लगती है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो आर कैप की डायरेक्शन होती है वो बाहर ही होती है वेक्टरली, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव की वजह से इसको हम बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ में लग रही है, ठीक है। और अगर हम जैसे कि हम कह रहे थे कि अगर हम फिक्स करेंगे तो ये होगी, अगर हम मान लो फिक्स ना करें, थोड़ा अगर हम घुमाने से थोड़ा छोड़े या फिर क्या नाम है खींचेंगे तो आर वेरी करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में रेडियल एक्सेलरेशन भी होगी, जो कि कितना होगा हमारा सिंपल एम आर डबल डॉट, और यहाँ पे जो आर डबल डॉट है वो हमारा डबल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, तो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ट्रांसफर्स को हम बोल लेते हैं फिलहाल के लिए ए ट्रांसफर्स, उसको बोलते हैं हम ए आर, ठीक है, ठीक है बच्चों। और तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस हो रहा है, तो रस्सी जो है ना वो रेडियस जो है एक्चुअली अपना वेरी भी कर रही है और क्या नाम है वो घूम भी रही है। तो हमारे यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों हमें एक्सप्रेशन लेने पड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें यूज करना पड़ेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर को भी और एम आर डबल डॉट को भी, ठीक है। तो फिर इसको ले लेते हैं हम, देखो तो फिर अगर हम m के लिए निकालें, क्योंकि m के साथ में ऐसा हो रहा है इसलिए क्या नाम है हम m के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो टेंशन क्योंकि हम देखो इस तरफ में स्प्रिंग खींच रही है तो पुलिंग फोर्स हमारा इस तरफ में होगा, तो टेंशन हम किस तरफ लेंगे, इस तरफ लेंगे डायरेक्शन, ठीक है। अगेन ये क्या नाम है क्योंकि इसको अगर हम आर कैप मान रहे हैं, इसको हम डायरेक्शन मार रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन मार रहे हैं, तो ये तो रेडियल पॉजिटिव डायरेक्शन हुई, लेकिन टेंशन जो है वो इस तरफ है, ठीक है। तो ठीक है, देखो इसके अलावा कोई नेट फोर्स नहीं है इसके ऊपर में। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल, देखो ये जो एक्चुअली हो रहा है ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा होगा ना, ठीक है, ऐसे वर्टिकल इस पे फोर्स भी लग रही होगी विच विल बी इक्वल टू एन और mg भी होगा यहाँ पे, ठीक है, एन और mg भी होगा, लेकिन क्या होगा हमारा n इक्वल टू में mg के बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि वर्टिकली तो मूवमेंट है ही नहीं ना, वर्टिकल तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, और इसको इसकी हमें जरूरत जो है वैसे नहीं पड़ेगी, आगे आप सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो चीजें वेरी कर रही हैं, तो इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल सॉल्व करना इसका जरूरी है, ठीक है। तो एक्चुअली जो हम लिखेंगे इक्वेशन वो मेनली हॉरिजॉन्टल के लिए लिखेंगे, ठीक है, वर्टिकली हमारा नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी के बराबर है, ठीक है। तो फिर ओके, तो माइनस टी के अलावा आप देखोगे यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टली, और हमें पता है कि जो भी फोर्स लग रही होती है किसी मास के ऊपर में वो इक्वल टू में होती है न्यूटन लॉ के हिसाब से, नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे माइनस टी फोर्स है, आप देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस टी फोर्स है, तो इसको ये इक्वल टू होगा मास इज स्मॉल है मेरा, और एक्सेलरेशन मैंने कहा यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन आर भी होगा प्लस में ट्रांसवर्स हमारा एटी भी होगा, समझ गए आप लोग, है ना, सिंपल है ना, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ए आर की वैल्यू कितनी थी आर डबल डॉट, या फिर डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव उसका आर का, उसकी इसकी वैल्यू क्या थी 8 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ओमेगा जो होती है ना एक्चुअली हमारी ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, और एक रिलेशन भी होता है वेलोसिटी का विच इज ओमेगा आर, ये वेलोसिटी हमारी एंगुलर वेलोसिटी हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ये रिलेशन भी हमारा एक्चुअली होता है,
लेकिन हम क्या नाम है एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा क्या नाम है कभी कभी ना प्रॉब्लम ना इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली में एक तरह का कांस्टेंट टाइप का बिहेव करता है अक्सर ना। तो यहाँ पे फिलहाल हम ये भी बोल देते हैं कि हमारा जो ओमेगा है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो विच विल बी इक्वल टू r डबल डॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। फिर किसके बराबर होगी माइनस t के, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, माइनस उधर ले लेंगे तो t इज इक्वल टू है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस m r डबल डॉट प्लस में m, सॉरी यहाँ पे मैंने m लिख दिया, माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, माइनस उधर जाएगा। अब क्योंकि हमें r डॉट t नहीं चाहिए तो ये दोबारा इस तरफ में आएगा, किस तरह से होगा, ये होगा हमारा m r डबल डॉट इज इक्वल टू में m ओमेगा स्क्वायर r माइनस t, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, कि m r डबल डॉट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r माइनस t, ठीक है। तो हमें इस m के लिए इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब हम इस वाले m के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारी ये लेंथ है सेंटर से जो ये इस m से कनेक्ट है वो हमारी z है, ठीक है। अब ये z भी वेरिएबल है, तो इस तरह की चीज को सॉल्व करेंगे ना हम देखते हैं कि क्या नाम है कि हमको एक ऐसा कंस्ट्रेंट चेक करते हैं पूरे प्रॉब्लम के अंदर में जिसको हम सॉल्व करके इसको ऐसी कंडीशन को सॉल्व आउट कर सकें। कंस्ट्रेंट होता है कि कोई ऐसी फिक्स कुछ ना कुछ ऐसी फिक्स चीजें जिसको हम सॉल्व करके वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम l मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक पूरे होल स्ट्रिंग की पूरी लेंथ अगर हम l मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम l बोलते हैं, तो ये किसके बराबर होगी, स्मॉल r प्लस में z के बराबर होगी, राइट। और अब हम एक काम करते हैं, इधर में क्या करते हैं हम डबल डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं। तो कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा r डबल डॉट प्लस z डबल डॉट इज इक्वल टू में 0, राइट, क्योंकि l तो हमारा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, डबल डेरिवेटिव वो 0 होगा। इसका मतलब r डबल डॉट मस्ट बी इक्वल टू माइनस z डबल डॉट। तो हमें यहाँ से रिलेशन मिल गया कि r डबल डॉट मस्ट बी इक्वल टू में माइनस z डबल डॉट। निकाला कि हमने l इज इक्वल टू में r प्लस z के बराबर निकाला था और r डबल डॉट प्लस में z डबल डॉट इज इक्वल टू में 0 के बराबर निकाल दिया था, ठीक है। तो r डबल डॉट इसकी वैल्यू हमें माइनस z डबल डॉट के बराबर मिल गई थी, ठीक है। तो उसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, पर इसको आप एक बार रिमाइंड कर लेना, ठीक है। अब हम ना इस वर्टिकल मोशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस वर्टिकल मोशन को सॉल्व करके हम चेक करेंगे। तो इस वर्टिकल मोशन के हिसाब से ना देखो, अगर ये मास m है ना तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट जो हमारा जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है इस मास के लिए। तो लेट एग्जांपल इसका वेट हमें निकालना है, कितना होगा mg के बराबर में, बड़े वाला m और g के बराबर, ठीक है। और जो इसके लिए टेंशन होगी स्ट्रिंग की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगी व्हिच मस्ट बी इक्वल टू t, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन t ही लगेगी ऊपर की ओर में, और नेट जो है वो इस तरफ में है तो इसलिए mg पहले आएगा तो माइनस t, और ये इक्वल टू में होगा हमारा नेट एक्सेलरेशन के बराबर में। और नेट एक्सेलरेशन हमने किससे निकालेंगे, z से, ठीक है ना, क्योंकि हमारा z जो है यहाँ का लेंथ है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू में m z डबल डॉट, राइट। इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास में हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं, ठीक है। अब हमने ऊपर में सॉल्व किया था, क्या नाम है कि r डबल डॉट इज इक्वल टू में माइनस z डबल डॉट, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्या नाम है, इस z डबल डॉट की वैल्यू को ना यहाँ पे यूज कर लेंगे ताकि हम दोनों इक्वेशन को यूज कर सकें एक साथ, ठीक है। तो माइनस z डबल डॉट इज इक्वल टू r डबल डॉट के बराबर है, ठीक है। तो z डबल डॉट मस्ट बी इक्वल टू माइनस r डबल डॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, mg माइनस t इज इक्वल टू में माइनस mr डबल डॉट, राइट, माइनस mr डबल डॉट के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और हमारे पास में ये इक्वेशन आ चुकी है। या तो हम ये काम करते हैं कि यहाँ से हम r डॉट की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ से r डॉट की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम r डॉट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी हमारी, सो r डॉट मस्ट बी इक्वल टू में mg माइनस t अपॉन में m, राइट, और साथ में नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, t माइनस mg अपॉन में m, ठीक है। तो इस r नॉट की वैल्यू उठा के हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर कितना हमारा आ जाएगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू में m, और इस वैल्यू को पुट करेंगे r डॉट की जगह,
देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इस ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है टी माइनस एम जी अपॉन में एम मस्ट बी इक्वल टू में एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी, ठीक है। अब हम ये काम करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो हम टी सॉल्व कर लें या फिर हम आर सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आप अपनी कन्वेरिएंट इक्वेशन से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेट एग्जांपल अगर आप यहाँ पे टी को सॉल्व करना चाहते हैं, तो टी को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। वैसे तो आपकी मेन इक्वेशन जो होगी ना वो यही होगी, तो फाइनली आपको जो भी सॉल्व करना हो वो आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो m दैट मस्ट बी t बाय m माइनस m से m ही कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो mg इस गलटों में m ओमेगा स्क्वायर r माइनस t। इस t को हम यहाँ ले जाएंगे तो कितना आएगा, इसको वहां ले जाएंगे कितना हो जाएगा, m t बाय m प्लस t इस गलटों में m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg, ठीक है। तो यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r प्लस में g, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखो इस t को हम कॉमन ले लेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, दैट मस्ट बी m बाय m। तो या फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करें, मैं मतलब यहाँ पे प्लस में वन आ जाएगा, t कॉमन लेंगे तो m बाय m प्लस वन आ जाएगा, तो ये m उधर चला जाएगा तो प्लस में m ऊपर की ओर में भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा m ओमेगा स्क्वायर r प्लस में g, ठीक है। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखो तो इसको ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे की ओर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा टी इस घंटों में, तो m ओमेगा स्क्वायर r प्लस g अपॉन में m प्लस m, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे नेट टेंशन की वैल्यू, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो नेट टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें गिवन है यहाँ पे, ओके। सो यही था क्या नाम है आपका द बॉइलिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फॉर द आईडी जेईई एस्पिरेंट्स, फॉर द 11th क्लास आल्सो, और फॉर द आईडी जैम और गेट फिजिक्स, या फिर जो नेट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से ये इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी कमेंट करना हो, बताना हो तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।